हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत मेहनत कर रहे हो ना सब अपनी लाइफ में। आपको पता है एक रिसर्च आई है जिसको शेयर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। वैसे तो ये सब बातें हमारे शास्त्रों में हर जगह ये सब कही गई हैं ये बातें, पर मुझे ऐसे लगता है कि जो आज की जनरेशन है वो ज्यादा बिलीव करती है अगर उनके सामने कुछ रिसर्चेस लाई जाएं। तो ये जो रिसर्च है इसने कहा कि अगर आप डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका जो इनपुट है चाहे वो सेम रखो आप, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 10% हायर आएगा। जो नॉर्मल केस में आता था उससे 10% ज्यादा। आप लोग भी सोच रहे हो कि क्या मैम ये कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो आप, ये तो सब कहते हैं। कितने टाइम से मम्मी भी बोल रही है हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो आप आज इसलिए ही कह रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली में एक रिसर्च आई है। मैं तुम लोगों को कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग बिलीव कर पाओ कि मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। देखो, जब भी पढ़ाई करते हो तो क्या चाहिए, मार्क्स अच्छे लाने के लिए क्या चाहिए, जो पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन से पढ़ो। तो अब कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए। फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो हमारे जो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े साइंटिफिक जो रिसर्चेस हुई हैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है जब भी हमारा ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन में बढ़ता है तब। अच्छा, दूसरी बात, पढ़ लिया ध्यान से, अगला क्या चाहिए कि वो मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो अगली रिसर्च में हमने ये पाया कि हमारा जो ब्रेन का कौन सा पार्ट है आपको पता है रिस्पॉन्सिबल होता है जो मेमोरी के लिए, हिपोकैम्पस। अब वहां पे जो ब्रेन सेल्स हैं जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारी मेमोरी अच्छी होगी। तो जब भी हम एरोबिक एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो जो ब्रेन सेल्स हैं, नए ब्रेन सेल्स हैं, वो कम से कम 30% ज्यादा बनते हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और इसकी वजह से हमारी मेमोरी सेल्स बढ़ गए तो हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। तो ये रिसर्च की उन्होंने कुछ लोगों पे कि 3 महीने के बाद उनका एक्सरसाइज के बाद उनका टेस्ट किया गया, मेमोरी टेस्ट भी उनके किए गए और ये पाया गया कि यस उनकी मेमोरी बेटर हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा पढ़ लिया हमने, ये थोड़ी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहे, परमानेंटली माइंड में स्टोर कैसे होगा। तो अगली रिसर्च ने कहा कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या बढ़ जाती है, ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। अब ये ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शंस बिटवीन ऑल द नर्व सेल्स इन द ब्रेन विच कैन इंप्रूव लर्निंग एंड मेमोरी as the things we have been studying during the day become more permanently stored in our brain। मतलब जो हम पढ़ रहे थे पूरा दिन भर, जब हम रात में सोए तब उस स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी बढ़ी, क्योंकि दिन में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज किया था, हमारे नर्व सेल्स की कनेक्टिविटी बढ़ी और उससे जो हमने दिन भर में पढ़ा वो हमारे ब्रेन में परमानेंटली स्टोर हो गया। तो जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारा ब्रेन उसको कंफर्टेबली रिट्रीव कर पाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे ब्रेन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स ओवरलोड कर रखे हैं। इवन देन हमारा ब्रेन उन सारे पॉइंट्स को रिट्रीव कर पाता है। उसके अलावा एग्जाम एंजाइटी या हमारे अंदर जो प्रेशर है ये सारा कौन कंट्रोल करता है, कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, एंडोर्फिन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। तो ये भी जो है ब्रेन केमिकल्स जो हैं, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उनका जो रिलीज है वो बढ़ता है, आपका ब्रेन बेटर फंक्शन करता है और ये सब तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसको हैंडल करने में आप ज्यादा सक्षम हो जाते हो। तो जब आपने कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर ली, जब आपने मेमोरी में रख लिया चीजों को, मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद आपने अपने एग्जाम एंजाइटी, सब तरह की एंजाइटी से भी अपने आप को रिलीव कर लिया, आप साउंड स्लीप ले पा रहे हो क्योंकि एक्सरसाइज करने से रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये सारी बातें अल्टीमेटली की गई, इन सब के ये रिजल्ट्स आए, बेनिफिट्स हुए और उससे क्या रिजल्ट आया कि हमारा जो सेम इनपुट के साथ ओवरऑल एंड रिजल्ट है वो 10% एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो देखो बात ये है कि जब आपने इतनी मेहनत करनी ही है तो क्यों ना मार्क्स थोड़े एक्स्ट्रा आए। पर अब तुम लोग क्या बोलते हो, हमेशा मुझे हमेशा ये बोलते थे ना कि मैम कहाँ टाइम मिलता है हमें एक्सरसाइज करने का, क्यों नहीं टाइम मिलता है। जब हमारा सेम उनके इनपुट के साथ 10% रिजल्ट हायर आ रहा है, हमारी मेमोरी बढ़ रही है, हमारी रिटेंशन बढ़ रही है, हमारी एंजाइटी कंट्रोल में आ रही है, या इनफैक्ट जो हमारे हेल्थ इश्यूज थे, बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ पाते कि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया कि हेडेक हो रहा है,
होता है ना ऐसा, या बैक एक हो रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, माई स्टमक इज अपसेट। तो ये सारी चीजें बच्चे अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी जब आप दिन में 15 मिनट अपने लिए डिवोट करते हो। और बाहर निकल के तो देखो, खुली हवा में जाके तो देखो, पूरा दिन पढ़ाई करते हो, पूरा दिन काम करते हो, बाहर निकल के देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, नेचर बहुत प्यारी है, तुम्हारा मन अपने आप ही खुश हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर तो तुम ऑप्शनल लेके चलोगे एक्सरसाइज को तो डेफिनेटली टाइम नहीं निकलेगा। तुम्हें हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले, सैर करने से पहले क्या मन में आता है, अरे यार ये 4 क्वेश्चंस का होमवर्क रहता है, ये कर लूं, मुझे ये रिवाइज करना है, ये कर लूं, ये सेक्शन पढ़ना है, वो पढ़ लूं, है ना, कितना कुछ लगता है क्योंकि तुमने एक्सरसाइज को ऑप्शनल में रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम इस रिसर्च को एक बार सुनो, समझो ध्यान से, तो तुम्हें लगेगा ये भी एक होमवर्क है जो तुमने ऑलरेडी कर लिया है, उसको ज्यादा रिटेन करना या अपनी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। अगर तुम 15 मिनट कहीं वॉक करके आते हो, 20 मिनट वॉक करके आते हो, या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, बिलीव मी तुम्हारी इनपुट डेफिनेटली ज्यादा बढ़ जाएगी। और तुम लोग क्या करते हो, जब भी थोड़ी देर पढ़ लिया उसके बाद उठाया व्हाट्सएप, 2-4 मैसेज किए। मतलब हम अपना टाइम कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्टर्स पे तो लगा सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इंप्रूव करने वाली चीज पे 15 मिनट के लिए नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो व्हाट्सएप, दोस्तों से बातचीत जो कि जरूरी है, नो डाउट, वो कंपलसरी लगती है, और एक्सरसाइज को हमने ऑप्शनल में रखा हुआ है। सिर्फ ये माइंडसेट को बदलो और मान के चलो कि जो फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे है, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द होमवर्क। क्योंकि बेटा हम सब लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच जाओगे ना बच्चे, तब भी टाइम इससे कम ही होगा जो आज आपके पास है, और तब आदत बनाना और मुश्किल हो जाएगा एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। आज आदत बना लो ये 15 मिनट निकालने की, तुम्हें बहुत ईजी रहेगा, तुम हमेशा निकाल पाओगे तब। और जब तुम हमेशा ये कर पाओगे तो वो बड़ी वाली पोस्ट पे बैठ के भी जो ढेर सारे पैसे कमाओगे ना, उसे एंजॉय भी कर पाओगे। क्योंकि अगर ढेर सारे पैसे कमा लिए पर हेल्थ ही साथ नहीं दे रही, तो फिर क्या फायदा होगा, मुझे बताओ। अल्टीमेटली क्यों कर रहे हो इतना सारा काम? एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए ही तो कर रहे हो ना, तो फिर वो लंबे समय तक अच्छी एंजॉय भी तो करनी है, ठीक है? तो इसलिए आज से प्रॉमिस करो अपनी परीक्षा दोस्त से कि रोज अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे। और वो टाइम कहां से निकालोगे? लिस्ट बना लो तुम्हारे कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्टर्स कितने हैं, और उसमें से किसी एक को कट डाउन कर दो। या जब उसको रिपीटेडली यूज करते हो, वो 15 मिनट करके अगर 10 बार दिन में व्हाट्सएप करते हो ना, तो उसमें से एक बार प्लीज 15 मिनट जो है वो एक्सरसाइज को दे दो, ठीक है? प्रॉमिस ना, पक्का वाला, ठीक है? तो जो ये शुरू करेगा ना मेरी बात मान के, वो डेफिनेटली मुझे कम से कम एक थम्स अप जरूर दिखाएगा कमेंट सेक्शन में, राइट? तो चलो, आपकी परीक्षा दोस्त के पास आज आपके लिए यही एक मैसेज था जो बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड, राइज एंड राइज हायर इन योर लाइफ। बाय बाय।